सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों आज की इस कक्षा में हम संस्कृत एलसी कक्षा 7वीं की संस्कृत एलसी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख करके अपने संस्कृत एलसी कंप्लीट करें। अगर किसी छात्र को कहीं भी कोई समस्या होती है तो आप मुझसे फ़ोन मैसेज करके बात कर सकते हैं, कमेंट करके भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, अपनी समस्या बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें द्वितीय सत्र जिसको अनुअल टर्म आप बोलते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से है। द्वितीय सत्र लिखा भी हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये द्वितीय सत्र लिखा हुआ है। ठीक है, ये द्वितीय सत्र लिखा हुआ है, तो इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। इसमें देखिए, ये पेज नंबर 28 है, यहीं से द्वितीय सत्र की शुरुआत है। तो यहीं से हम द्वितीय सत्र की संस्कृत एलसी डिस्कस करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अपठित गद्यांश एवं अभ्यास प्रपत्र प्रथम। विवेकानन्दस्य जन्म 1863 वर्षे जनवरी मासस्य 12 तारिकायां सोमवासरे कोलकाता नगरे अभवत्। विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में जनवरी महीने के 12 तारीख को सोमवार के दिन कोलकाता नगर में हुआ था। तस्य पितु नाम विश्वनाथ, उनके पिता का नाम विश्वनाथ था और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। संन्यासात प्राक, संन्यास से पूर्व उनका जो नाम था, संन्यासात प्राक, संन्यास से पहले विवेकानंद का नाम नरेंद्रनाथ दत्त आसीत, नरेंद्रनाथ दत्त था। सह बाल्यकाले अपि, वो बाल्यकाल से ही न सीता या रामस्य, सीता राम और शिव की प्रतिमा का ध्यान करते थे। सह अत्यंत मेधावी छात्र अस्ति, वह अत्यंत मेधावी छात्र थे। युवावस्थायां स ब्रह्म समाजं प्रति आकृष्ट अभवत्, युवावस्था में वह ब्रह्म समाज के प्रति आकृष्ट हुए। एकदा सह ब्रह्म समाजस्य नेतारं देवेंद्रनाथ टैगोरम अपेक्षित, एक बार वह ब्रह्म समाज के नेता देवेंद्रनाथ टैगोर से उन्होंने पूछा, क्या पूछा, किम भवान ईश्वरम अपश्यत, क्या आपने ईश्वर को देखा। संभ्रांत सनसः, तो उन्होंने विवेकानंद को नरेंद्रम ध्यानम कर, उन्होंने विवेकानंद को यानी नरेंद्र को क्या किया, ध्यानम कर, तुम ध्यान करना चाहिए, ऐसा उपदेश दिया। ठीक है, देखिए, प्रदत्त बहुविकल्पीय उत्तराणाम समुचित उत्तरम चयनम कृत्वा लिखत। विवेकानंद से जन्म कुत्र अभवत्, विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलकाता नगरे आप लिखेंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पर कोलकाता नगर इसको टिक कर देंगे। संन्यासात प्राक विवेकानंद से नाम, संन्यास से पहले विवेकानंद का क्या नाम था, तो नरेंद्र लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद युवावस्थायाम सह कम प्रति आकृष्ट अभवत्, युवावस्था में वो किसके प्रति आकृष्ट हुए, तो आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट, ये देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। युवावस्थायां सह कम प्रति आकृष्ट अभवत्, तो आप लिखेंगे युवावस्थायाम, यहाँ है इसका आंसर, ये आपका यहाँ है, युवावस्थायां सह ब्रह्म समाज प्रति आकृष्टो अभवत्, यही लिखेंगे, युवावस्थायां सह ब्रह्म समाजम प्रति आकृष्टो अभवत्, यही को आप ज्यों का तो यहाँ पर लिख देंगे, यही चीज़। ठीक है, उसके बाद अगला है विवेकानंद देवेंद्रनाथ टैगोरम किम अपृच्छत, विवेकानंद ने देवेंद्रनाथ टैगोर से क्या पूछा, तो यह पूछा था कि किम भवान ईश्वरम अपश्यत, किम भवान ईश्वरम अपश्यत, यहाँ लिखेंगे विवेकानंद देवेंद्रनाथ टैगोर किम अपृच्छत, विवेकानंद देवेंद्रनाथ टैगोर अपृच्छत किम भवान ईश्वरम अपश्यत, क्या आपने ईश्वर को देखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है निर्देशानुसारम उत्तरत। अभवत इति पदस्य क धातु, अभवत में आपको धातु बताना है, तो अभवत में यहाँ पर देखिए भू धातु है, इसको आप टिक कर लेंगे सेकंड को। उपदेशित पदस्य कह लकार, उपादिशत में कौन सा लकार है, तो यहाँ पे लंग लकार है। पितु में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम इसका संस्कृत अनुवाद। अस्य गद्यांश समुचितम शीर्षकम, इस गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या है, तो आप लिखेंगे विवेकानंद। ठीक है, ठीक है, उसके बाद संस्कृत अनुवादम करो, संस्कृत में अनुवाद करना है। तुम पुस्तक पढ़ो, तो इसका अनुवाद होगा त्वम पुस्तकम पठ, त्वम पुस्तकम, ठीक है, पुस्तकम पठ, त्वम पुस्तकम पठ। ठीक है, अगला हो जाएगा दूसरा, हमें गेंद से खेलना चाहिए।
तो इसका हो जाएगा वयम कंदुकेन क्रीडेम, वयम कंदुकेन क्रीडेम। गेंद खेलना चाहिए, गेंद से खेलना चाहिए, ठीक है। उसे घर जाना चाहिए, सह गृहम गच्छेत, सह गृहम गच्छेत, सह गृहम गच्छेत। उसके बाद अगला है मैं खाना खाऊं, अहम, इसका हो जाएगा अहम भोजनम खादामी, सॉरी खादाम, ठीक है, खादाम हो जाएगा ये खादाम, ठीक है। अगला है देखिए, उसके बाद वस्त्रों के नाम आपको लिखने हैं। तो वस्त्रों के नाम लिखेंगे आप, पाजामा का हो जाएगा पादयामः, पादयामः, ये पादयाम, इस तरीके से लिखेंगे पादयाम, इसका पादयाम हो जाएगा। रुमाल का करवस्त्रम हो जाएगा इसका, ठीक है। साड़ी का साटिका हो जाएगा, कमीज का कंचुक हो जाएगा, ठीक है। और टोपी का शिरस्त्राणम हो जाएगा, ठीक है। ये वस्त्रों के नाम हमने ग्रुप में, इसको आपके क्लास ग्रुप में दे दिया है। तो जहाँ तक अगर आपको यहाँ लिखने में दिक्कत होगी तो आप वहाँ से देख करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। जो अगला पेज है वो हमारा है पेज नंबर 29, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा हम बैक चलते हैं, उसके बाद हम अगला पेज लेते हैं, ठीक है। पेज नंबर 29, तो पेज नंबर 29, ये पेज नंबर आपका 28 था। अब इसमें हम आ जाएंगे पेज नंबर 29, ठीक है। ये आपका है, एक मिनट बेटा, ये आपका है, ये पेज नंबर 28 था, ये पेज नंबर 29 है, ठीक है। ये पेज नंबर 29 है, ओके। ये देखिए पेज नंबर 29, ओके। अब इसमें देखिए पेज नंबर 29 जो है इसमें दिया हुआ है, संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा वर्तते। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीन भाषा है। ऐसा ही भाषा विश्व से सर्वप्रथम भाषा अस्ति, यह भाषा ही विश्व की सर्वप्रथम भाषा है। यह संस्कृत भाषा ही विश्व की सर्वप्रथम भाषा है। विश्व से सर्वा भाषा संस्कृत भाषाया उत्पन्ना सन्ति, विश्व की सभी भाषाएं संस्कृत भाषा से उत्पन्न है, निकली हुई हैं। संस्कृते विश्व से आदिमो ग्रंथ ऋग्वेद लिखित वर्तते। संस्कृत में विश्व का आदिमो है, मतलब प्राचीन, सबसे आदिम, जैसे जो प्राचीन ग्रंथ है वो ऋग्वेद लिखित वर्तते, जो संस्कृत भाषा में लिखा है न। आदि कवि न वाल्मीकि न लिखितम आदि काव्यम रामायणम, आदि कवि वाल्मीकि ने लिखा है आदि काव्य रामायण, जो कि संस्कृत भाषायाम एवं अस्ति, संस्कृत भाषा में ही है। अस्याः व्याकरणम विश्वे अद्वितीयम वर्तते, इसका व्याकरण विश्व में अद्वितीय है। संस्कृत का जो व्याकरण है विश्व में अद्वितीय है। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा वर्तते, संस्कृत भाषा जो है वैज्ञानिक भाषा है। आधुनिक युगे अपि कंप्यूटर यंत्रे प्रयोगात्मक संस्कृत भाषा सर्वाधिकोपयोगिनी भाषा वर्तते। आधुनिक युग में भी कंप्यूटर यंत्र में प्रयोग के लिए संस्कृत भाषा सर्वाधिक उपयोगी है। अस्माकं देशस्य संस्कृति संस्कृताश्रिता वर्तते, हमारे देश की जो संस्कृति है वो हमारे संस्कृत पर ही आश्रित है। संस्कृतम बिना नास्ति कः अपि उपाय, संस्कृत के बिना नहीं है कोई भी उपाय, ठीक है। तो इस तरीके से गद्यांश था इसका, जो इस पर जो आधारित प्रश्न है, प्रश्नोत्तर इसको हम यहाँ पर देखेंगे। विश्व से प्राचीनतम भाषा का, तो यहाँ पे आप लिखेंगे संस्कृत। ऋग्वेदा कस्य भाषाम अस्ति, ऋग्वेद की भाषा क्या है, तो कस्याम भाषायाम अस्ति, किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत भाषा कीदृशी अस्ति, तो आप लिखेंगे संस्कृत भाषा प्राचीनतमा अस्ति, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा अस्ति, संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा
प्राचीनतमा भाषा अस्ति। आप लिख सकते हैं कि संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आधुनिक युगे कंप्यूटर यंत्रे का भाषा सर्वाधिक उपयोगिनी भाषा वर्ते। तो लिखेंगे आधुनिक युगे कंप्यूटर यंत्रे संस्कृत भाषा सर्वाधिकोपयोगिनी भाषा वर्तते। बस का की जगह पर आप क्या लिख देंगे, आप का की जगह पर संस्कृत लिख देंगे, बाकी सब यहीं उतार देना है आपको। आधुनिक युगे कंप्यूटर यंत्रे संस्कृत भाषा, का की जगह आपको संस्कृत लिख देना है, संस्कृत भाषा सर्वाधिकोपयोगिनी भाषा वर्तते। बस ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। वर्तते इति पदस्य मूल धातु का, वर्तते जो ये पद है इसमें मूल धातु क्या है, तो इसमें वृत्त जो है वो मूल धातु है। क्या है, वृत्त। वृत्त का मतलब होता है होना। ठीक है, वृत्त, तो वृत्त इसमें जो है वो मूल धातु है ना, इस तरीके से आप लिखेंगे वृत्त। ठीक है, भाषा कस्मिन वचने अस्ति, भाषा में कौन सा वचन है, तो भाषा में आप वचन देखेंगे बहुवचन है। ठीक है, भाषा लिखा हुआ है तो बहुवचन है, और इसमें वृत्त धातु है, वृत्त। तो मैं एक बार लिख रहा हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से वृत्त, ये वृत्त धातु है इसमें, और इसमें बहुवचन है। प्राचीनतम भाषा इति अनयो पदयो विशेष्य पदम किम, तो प्राचीनतम भाषा, तो इसमें जो भाषा है वो विशेष्य पद है। क्या है, विशेष्य पद, और प्राचीनतम ये विशेषण है, भाषा क्या है, विशेष्य। ठीक है, उसके बाद देखिए ऐसा इति पद से मूल शब्द, ऐसा पद का जो मूल शब्द है वो एतत् है, एतत् या एतद भी कहते हैं कहीं कहीं। ठीक है, अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षक, इस गद्यांश का जो समुचित शीर्षक है वो है संस्कृत भाषा। क्या है, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा। ओके, तो आप लिखेंगे यहाँ पर अस्य गद्यांश समुचित शीर्षक संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा। ठीक है, ये संस्कृत भाषा इसका समुचित शीर्षक है। ठीक है, तो ये पेज नंबर 29 तक हमने आपको यहाँ पर डिस्कस किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम 31, 32 ये भी आपको दे देंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।